नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बदनावर में शिक्षक का ऐतिहासिक सेवानिवृत्ति विदाई समारोह। शासकीय नंदराम चोपड़ा उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदनावर के प्राचार्य विक्रम सिंह राठौर की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण होने पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। बदनावर में युवा नेता होते बने बदनावर नगर अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। विधायक भंवर सिंह शेखावत द्वारा युवा नेता मुकेश होती को बदनावर नगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्थानीय उमरबन राम मंदिर में मनाया गया कार्यक्रम के अंतर्गत बजरंग दल जिला संयोजक उपेंद्र श्रीवास्तव ने कही। विश्व हिंदू परिषद के आज स्थापना के 60 वर्ष हो चुके हैं। उसी 60 वर्ष के षष्ठी पूर्ति के उपलक्ष्य में उमरबन प्रखंड मनावर जिले में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस का आयोजन आज था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की स्थापना क्यों हुई, किस लिए हुई, इस पर मार्गदर्शन दिया गया। विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य सिर्फ एक है कि विश्व में कहीं पे भी हिंदू हो, हिंदुओं की एकता, जाति पाति पंथ में न रहकर एक साथ एक समाज में रहें और विश्व को, भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना लक्ष्य बनाए। पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत कियारानामा में वेयरहाउस संचालित करने वालों ने सुनियोजित और चालबाजी करके दस्तावेजों के आधार पर ही आईडीबीआई की शाखा पनागर से क्षेत्र के 9 किसानों के नाम पर करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए का लोन ले लिया। करोड़ों के कर्ज में किश्त जमा करने का नोटिस जब किसानों के पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। सर, एक मामला जानकारी में आया है कि किसी के साथ गलत तरीके से दस्तावेज शामिल करा के और उसके नाम से कुछ 80 का मामला है। कैसे कुछ दिनों पहले आईडीबीआई बैंक के शाखा प्रबंधक हमारे पास आए थे और शाखा प्रबंधक ने ये बताया सर कि किसानों ने जो लोन लिया है उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं और वो लोन चंसूरिया वेयर हाउस को धर्मेंद्र पटेल ने किराए पर लिया था। उस वेयर हाउस की शिकायत कर रहे थे। जांच पे प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उसमें जो अनाज रखा हुआ है, जितनी मात्रा बताई गई थी उतनी मात्रा में अनाज वहाँ पे नहीं है, ये बैंक वालों को कहना है। उनने उसकी शिकायत की है। उसमें करीब 3.5 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है और वो राशि जो है वो किसानों के खाते से किसी कंपनी के खाते में गई है। उसकी जांच की जा रही है। जांच में जैसा पाया जाएगा उसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग ऐसे कितने लोगों के ऊपर इस तरह की कॉल किया गया? 10 किसानों का शिकायत उन्होंने किया है और उनकी हम पृथक किसानों से जानकारी ले करके और साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। मुंबई से सटे भायंदर पश्चिम में हुई चाकूबाजी का आरोपी गिरफ्तार। शिवसेना गली में बीजेपी पदाधिकारी राजन पांडे पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके बारे में भाईंदर पुलिस स्टेशन में 279/24 सेक्शन 109 118 BNS एक्ट के तहत मामला दर्ज है और इसमें 2 लोग जख्मी हैं। एक को ज़्यादा लगा हुआ है, उसका ऑपरेट हुआ है और दूसरे का FIR लिया गया है। इसमें 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए और एक विधि संगत बालक जो 18 साल के नीचे है, इसे 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ललितपुर में 2 दिन बाद नदी में उतरता मिला युवक का शव। शुक्रवार को फल विक्रेता ने जामनी नदी में लगाई थी छलांग। नदी में चल रही थी युवक की तलाश। रविवार सुबह मिली सफलता। कोतवाली मेहरूनी अंतर्गत ग्राम छपरट का मामला। क्या नाम आपका? अज्जू रायन। अज्जू, ये नदी में कौन कूद गया है? भाई है छोटा। क्या नाम? शाहरुख, 30 से 32 साल के बीच है। पिताजी का क्या नाम? हारू रायन। क्या करता था ये? ठेला लगाता था। क्या बात हो गई, कैसे पता चला? हम तो घर पर थे, छपरट के ग्राम छपरट से कुछ लोगों ने फोन लगाया सोनू के लिए। सोनू हमारे पास घर गया, उधर से हमने आए, उधर देखा तो पुल पर चप्पल मिली हमारे लिए। कोई तनाव में था या कोई नहीं था, बढ़िया था, था कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल सही था। हाँ। दुकान बंद करी थी 10 बजे। हाँ। वो दुकान में बैठा रहा 11 बजे तक तो हमारे पास बैठा रहा। हम घर चले गए, वो दुकान में बैठा रहा बस। फिर ये यहाँ पे कैसे आ गया? बस से बैठ के, बस में बैठ के आया है और यहीं उतर गया? यहीं उतर गया, जी जानकारी मिली इधर ही।
अच्छा तो बस से उतरा है। तो कोई ऐसी कारण अभी समझ में नहीं आया नहीं आया अभी क्यों तो। कूदा है? मुझे कोई जानकारी नहीं है। वन विभाग टीम की राइफल छीनकर भागी शिकारी। टाइगर रिजर्व में शिकारियों ने किया 2 चीतलों का शिकार। बीती रात जंगल में घुसे मोटरसाइकिल सवार शिकारियों को वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है तो 2 बाइक सवार बाइक को स्टार्ट करके मौके पर खड़ी थी। जैसे ही वन विभाग की टीम ने उन्हें पकड़ना चाहा तो वह वहां से भाग निकले। देखिए, रात में करीब 9:30 बजे के आसपास पहली गोली चलने की आवाज़ आई थी और उसके बाद से 5 राउंड फायर हुआ है, जैसा कि स्टाफ द्वारा बताया गया है। और रात में तो हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन किया, कुछ मिला नहीं, लेकिन सुबह में स्टाफ द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया है तो एक नर चीतल और एक मादा चीतल की खोपड़ी मिली है और 2 बोरों में मांस मिला है। तो बोरे भी चूँकि खोले नहीं गए हैं, क्योंकि फॉरेंसिक टीम पुलिस की यहाँ पर है तो फॉरेंसिक जांच में खुलासा हो पाएगा, लेकिन खोपड़ी से क्लियर हो रहा है कि एक नर चीतल का शिकार हुआ है और एक मादा चीतल का शिकार हुआ है। ये कल रात को थाना गजरोला क्षेत्र में जो फॉरेस्ट की माला रेंज लगती है वहाँ पर कुछ शिकारियों द्वारा शिकार किया गया है। मौके से हमें कुछ मांस बरामद हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंच गई है। हर तरह के साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और कुछ जानकारी मिल रही है कि मोटरसाइकिल पे कुछ लोगों ने रात को यहाँ पर शिकार किया है और इसी घटना में वो लोग एक असला भी लेकर भाग गए हैं जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। ये रात से ही पुलिस एवं फॉरेस्ट की संयुक्त टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही हम उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। पीलीभीत में फर्जी दस्तावेजों के सहारे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश लेने की कोशिश कर रहे अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। दिनांक 31 अगस्त 2024 को पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान GGIC परीक्षा केंद्र पर द्वितीय पारी में एक अभ्यर्थी परीक्षा हेतु उपस्थित हुआ, जिसका बायोमेट्रिक करने पर उसके मूल दस्तावेजों से भिन्नता पाई गई, जिसके आधार पर अभ्यर्थी के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जिले के प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत का रविवार को प्रथम नगर आगमन हुआ है। प्रभारी मंत्री सर्वप्रथम विंध्या तिराहा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति एवं रपटा घाट के समीप स्थित रानी अवंतीबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण किए। इसके बाद ही प्रभारी मंत्री ने रपटा घाट में विधि विधान के साथ मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया है। मुझे मंडला जिले का प्रभारी बनाने के बाद मेरा ये पहला दौरा था। पहले दौरे में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पहले आकर मां नर्मदा की पूजा की, रानी दुर्गावती को प्रणाम किया, सरदार पटेल जी को प्रणाम किया और मां नर्मदा की पूजा करने के बाद हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी और सांसद जी के साथ कार्यकर्ता की बैठक ली, कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी। कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित थे और इसके बाद क्योंकि जिला योजना समिति का गठन नहीं हुआ, समीक्षा बैठक विभागों की ली। काफ़ी कुछ जानकारी पहले से थी, लेकिन यहाँ आने के बाद और जानकारी हासिल करी। हमारा उद्देश्य रहेगा सबका कि कुपोषण के कलंक को हम मिटाएं और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को हम जितना नीचे ला सकते हैं नीचे लाएं और शिक्षा का प्रतिशत जो अभी कम है उसे भी हम आगे बढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ें और आगे बढ़ाएं मंडला जिले को। उसके लिए आपसे भी सहयोग की अपेक्षा करूंगा और जो भी मंडला के लिए अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी के साथ।